हम लोग चर्चा करेंगे समूह मन के विकास की महत्व को लिखें। उसका जो समूह मन है, समूह मन के विकास के महत्व के बारे में अगर आप लोग को बोलता है तो आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और हम उस चीज़ में बताने की कोशिश कर रहे हैं और हम आप लोग को बताएंगे और आप लोग उस हेडिंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि समूह मन का विकास की क्या महत्व है, उसको कैसे लिखेंगे, उसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो समूह का मतलब होता है ग्रुप, कि हम लोग एक साथ जब ग्रुप में बैठ कर पढ़ते हैं या लिखते हैं, एक ग्रुप में जब हम लोग काम करते हैं, एक ग्रुप में हम लोग जब कोई भी काम को अंजाम देते हैं, एक ग्रुप जो होता है अच्छा काम अच्छा होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग काम, अब हमारा घर का काम हो, हमारा अगर शादी ब्याह का काम हो, एक समूह में अगर एक साथ अगर काम को किया जाए तो वो उसमें ताकत मिलता है। तो हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि समूह मन के विकास का क्या क्या महत्व हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो समूह का मतलब होता है ग्रुप। समूह और ग्रुप मन का विकास व्यक्तित्व और सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें कह रहा है कि समूह और सामूहिक मन का विकास, जो सामूहिक जो मन होता है, जो हम लोग का एक साथ सामूहिक मन का मतलब हम लोग अगर 4 गो लड़का, 4 गो दोस्त एक साथ मन बनाकर विकास की प्रगतिशील में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसका एक साथ बढ़ना सामूहिक मन हो गया। सामूहिक मन का विकास व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व के लिए, क्योंकि 4 गो रहेगा तो उसका कैसा व्यक्तित्व है, कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता, वो अपने आप को जांच पाएगा। वो कोई अगर आदमी अकेले रहेगा तो वो अपने आप को क्या जांचेगा, वो अपने आप को जांच नहीं सकता है। इसलिए सामूहिक मन का जो विकास होता है वो व्यक्तित्व के लिए भी एक भावना उत्पन्न करता है, व्यक्तित्व का भी निखार करता है। तो सामूहिक मन का विकास व्यक्तित्व और सामाजिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। सामाजिक प्रगति के लिए मतलब मान लीजिए आप एक साथ रहते हैं और तो ना आपका निखार आएगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आदमी अच्छा है या बुरा है। आप अकेले रहकर बोलते हैं कि हम बहुत अच्छा है, तो उसमें आपको मतलब कौन जानेगा कि आप अच्छा है कि ख़राब है। तो अगर आप समूह के साथ रहते हैं और उसमें आपको व्यक्तित्व का निखार आएगा, आपका सामूहिक मन का विकास होगा, जिससे पता चलेगा कि आप अच्छे हैं और आपको सामाजिक में आपको नवाजा जाएगा और सामाजिक प्रगति के लिए वो बहुत आवश्यक है। इसलिए हम फिर से और एक बार हम क्वेश्चन को बोल देते हैं कि सामूहिक मन के विकास के कैसे महत्व को हम लोग बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो बात की कि समूह और सामूहिक मन का विकास व्यक्तित्व और सामाजिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सहयोग की भावना बढ़ाता है। ये क्या करता है सामूहिक मन, ये सहयोग की क्या करता है, सहयोग की भावना को बढ़ाता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। आप अकेले कर क्या विचार करोगे, अकेले कर कहीं विचार होता है क्या। एक समूह में रखकर अपने विचार को हम आदान प्रदान कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका तात्पर्य क्या होगा, हम लोग इस क्वेश्चन को कौन कौन तरीक़ा से बना सकते हैं। तो ये अकेले इसके संभव नहीं हो सकता है, इस सामूहिक में रहकर ही ये हो सकता है। तो विचारों का आदान प्रदान सुनिश्चित करता है और जटिल समस्या को सुलझाने में सामूहिक शक्ति प्रदान करता है। कोई भी जटिल क्वेश्चन है आपसे अगर नहीं बनता है तो ऐसा नहीं है कि किन्हीं से नहीं बनेगा, वो बन जाएगा। तो ये मतलब सामूहिक एक साथ रहकर एक जटिल क्वेश्चन को भी सुलझाया जा सकता है। तो ये समूह का ताकत है। और हम और आगे अगर बातचीत करेंगे तो कहता है कि समूह के विकास और सामूहिक मन, जो सामूहिक मन है यानी ग्रुप माइंड की अवधारणा का महत्व हम लोग इस तरह प्रमुख बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे सामूहिक शक्ति और एकता, सामूहिक शक्ति और एकता में अगर हम ये हमारा एक बिंदु का बात कर रहे हैं कि सामूहिक शक्ति और एकता किस तरह होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में कलेक्टिव पावर ऑफ एंड यूनिटी बोलेंगे। सामूहिक शक्ति और एकता, जब लोग एक समूह में जुड़ते हैं तो उनकी व्यक्तित्व सीमाएं टूट जाती है और एक मजबूत सामूहिक शक्ति का निर्माण होता है। तो सामूहिक शक्ति और एकता का मतलब हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जब लोग एक समूह में जुड़ते हैं, मान लीजिए हम लोग 2-4 लड़का 5 लड़का एक साथ अगर जुड़ते हैं तो उसकी व्यक्तित्व सीमाएं टूट जाती है। क्या उसका व्यक्तित्व मतलब कोई खराब हो अच्छा हो, हम ये अच्छा चीज़ को लेकर चलेंगे। यहाँ पर
जब लोग एक समूह में जुड़ते हैं तो उसकी व्यक्तित्व सीमाएं टूट जाती है और मजबूत सामूहिक शक्ति का निर्माण होता है। अगर मान लो ये हम लोग एक कहानी को आप लोग सुने होंगे, किस तरह का कहानी है कि बचपन में सुने होंगे कि मतलब एक बुढ़ा का 4 गो मतलब लड़का था। तो 4 गो लड़का में फिर से वो क्या करता है, चारों बेटा को बुलाता है और एक एक लकड़ी देता है तो तोड़ने के लिए। तो सारा एक एक लकड़ी टूट जाता है और फिर से मतलब एक एक बंडल उसको वो सारा लकड़ी को एक साथ इकट्ठा करके उसको तोड़ने के लिए बोलता है। तो वो नहीं तोड़ पाता है, कारण है कि उसमें बहुत सारा लकड़ी होता है। तो सामूहिक अगर एक साथ अगर बहुत सारा लड़का अगर किसी काम को करता है तो वो मतलब कोई भी काम को आसानी से किया जा सकता है और काम आसानी से हो जाता है। तो सामूहिक में शक्ति है। तो उसी चीज़ को बोला कि सामूहिक शक्ति और एकता में बल है। सामूहिक शक्ति है कि जब हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तो एक सामूहिक शक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है कि जब हम लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं तो सामूहिक शक्ति और एकता का भावना उत्पन्न होता है और उसमें सामूहिक शक्ति का निर्माण होता है और सामूहिक शक्ति का पूर्ण निर्माण मतलब निर्माण होता है। ठीक है, और ये हमारा पहला पॉइंट था कि सामूहिक शक्ति और एकता को कैसे पनपाया जा सके, कैसे हमारा सामूहिक शक्ति और एकता को अपनाने सकेंगे, कैसे बनेगा, तो उस पर चर्चा हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे विचारों का आदान प्रदान और ज्ञानवर्धन। विचारों का आदान प्रदान अकेले नहीं हो सकता है, वो एक समूह का ज़रूरत होगा। अगर हम बोलेंगे कि हम अपना विचार खुद ही रखेंगे तो फिर से सुनेगा कौन? नहीं, ये नहीं हो सकता है कि अपना विचार को रखने के लिए, अपना विचार को आदान प्रदान करने के लिए, अपना ज्ञान को बांटने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको नॉलेज ऑफ शेयरिंग बोलेंगे, नॉलेज शेयरिंग कहेंगे। तो हम ये हमारा है दूसरा पॉइंट है विचारों का आदान प्रदान और ज्ञानवर्धन। क्या कहता है, समूह में अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग शामिल होते हैं जिससे रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी बढ़ती है और नए विचारों का जन्म होता है। तो एक दूसरा पॉइंट कहता है कि विचारों का आदान प्रदान होता है कि एक समूह में एक जैसा आदमी नहीं मिलेगा, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का भी आदमी मिलेगा। कोई गुस्सेला होगा, कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई शांत स्वभाव का होगा, कोई शांत स्वभाव का नहीं होगा। तो जो अभी हम लोग चर्चा किए कर रहे थे कि मतलब एक समूह में अगर आपका एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये नहीं कि दूसरा से नहीं बनेगा, दूसरा से बन जाता है। तो इसलिए समूह के साथ रहना, समूह के साथ पढ़ना, ग्रुप करके एक ग्रुपिंग बना के पढ़ना। अभी जितना मतलब मेरे भैया लोग का जितना जितना का नौकरी हुआ ना, तो उन लोग एक साथ पढ़ते थे, एक साथ पढ़ लिख के नौकरी लिए हैं। वो अकेले बहुत कम चांस होता है कि नौकरी होता है बोल के। तो एक साथ क्योंकि मतलब उसमें देख देख रहे कि मैं भी पढ़ाई होता नहीं कि भाई वो पढ़ रहा है हम कैसे सोएंगे, ये पढ़ रहा है ये लिख रहा है तो हम कैसे सोएंगे। तो उसमें बहुत अच्छा भावना बनता है। तो समूह की चर्चा बहुत अच्छा चीज़ है। तो विचारों का आदान प्रदान होता है सामूहिक में। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग दूसरा पॉइंट क्या है, विचारों का आदान प्रदान और ज्ञानवर्धन यानी नॉलेज शेयरिंग। समूह तो उसी का मैं बात कर रहा हूँ कि समूह में अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग होते हैं। जो देखने की क्षमता अलग नज़रिया होता है। मतलब कोई भी चीज़ को एक अच्छा लड़का या एक अच्छा लड़की देखेगी तो वो उसका जो देखने की दृष्टि होता है वो बहुत पॉजिटिव होती है। और पॉजिटिव ही हम लोग को सोचना चाहिए क्योंकि हमारा अगर व्यक्तित्व में निखार लाना है तो आदमी को पॉजिटिविटी सोचना चाहिए। तो क्योंकि अगर समूह में अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग शामिल होते हैं तो उसकी रचनात्मक जो होगा, क्रिएटिविटी होगा, उसका काम करने का तरीका, बोलने का तरीका सबका अलग अलग होगा और उससे नए विचार का जन्म होगा। तो उससे हमारा विचार का आदान प्रदान हो गया ना। क्योंकि अगर बोले ना अभी कि अलग अलग लग रहेगा तो अलग अलग बात बोलेगा तो उससे हम अलग अलग सीखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग अगर सामूहिक चर्चा में भी और अगर तीसरा का बात करें तो हमारा समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये तीसरा हमारा पॉइंट होगा, समस्या समाधान। तो बोल रहा है किसी भी कठिन कार्य का या कठिन समस्या को जब एक समूह मिलकर हल करता है तो कार्यभार
कम हो जाता है और परिणाम अधिक प्रभावी होते हैं। तो ये आप लोग को मतलब ये नहीं कि हम सुन लिए और लिख लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। ये आपको फील्ड तक लागू करना पड़ेगा। किस तरह कि मान लीजिए आप अगर आपका परिवार में अगर एक साथ रहते तो किसी भी काम को करने में आसानी होगा। अच्छा ये बोलो, अगर हम तुम लोग को बोलते हैं 100 किलो का सामान तुम अकेले उठाएगा मोहन, मोहन तुम 100 केजी का सामान तुम अकेले उठाएगा, कैसा लगे? मतलब कठिन होगा। और अगर यही वाला बातचीत करते हैं मोहन, सोहन, रोहन, राहुल, तुम लोग सारा 10 लड़का मिलकर 100 केजी को उठाओ, तो हंस हंस के नहीं उठा देगा। तो इससे क्या होता है कि अगर समस्या कोई भी समस्या आता है तो मतलब एकजुटता अगर आती है, एक साथ अगर मिलकर किसी काम को अगर किया जाए तो वो सामूहिक काम को मतलब निपटाया जा सकता है और कार्यभार कम हो जाएगा। 100 केजी हो गया तो बढ़ गया, सब में 10-10 में बढ़ गया तो फिर से कम हो गया और परिणाम अधिक प्रभावी होते हैं। बहुत काम बहुत जल्दी कर लेगा। मान लीजिए अकेले अगर एक लड़का को अकेले 100 केजी का काम अगर किया देने देने बोलते तो उस काम को वो उतना जल्दी नहीं कर पाता जितना जल्दी 10 लड़का या 10 लड़के मिलकर किया है। ठीक है, तो समस्या समाधान हो गया उससे। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट को हम लोग देखेंगे सामाजिक पहचान और अपनेपन की भावना। जब हम सोशल आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, तो चौथा पॉइंट बोलता है कि सामाजिक पहचान और अकेलेपन की भावना उसमें आता है। क्या उसमें क्या कह रहा है कि समूह के माध्यम से व्यक्ति को एक पहचान मिलती है। यह अकेलेपन को दूर, पारंपरिक विश्वास और सहयोग की भावना को पोषित करता है। ये सामाजिक और अपनेपन की भावना कहता है। ये कहता है, क्या कह रहा है कि समूह के माध्यम से व्यक्ति की पहचान मिलती है। अभी बोले न कि मतलब कौन लड़का अच्छा है, कौन लड़का तेज है, कौन लड़का कमज़ोर है, कौन कैसे पता चलेगा? ये जब समूहों में रहकर चर्चा किया जाएगा तब उससे पता चलेगा, जिससे हमारा कमज़ोरी, हमारा ताकत पता चलेगा समूह में रहकर। अकेले से कैसे जानोगे? कैसे अपने आप को जांचोगे कि हम कैसे हैं या कैसे नहीं हैं? क्योंकि अगर तुम गलत भी करते हो तो समूह के साथ गलत करते हो तो तुमको लगेगा यार ये मेरा समाज में बदनामी आएगी, तो तुम उस काम को फिर नहीं करोगे। क्योंकि समाज से दूर भागना यानी तुम अपने आप को दूर ले जाना और समाज से जुड़ना मतलब अपने आप को प्रभावी बनाना, ये अच्छा चीज़ है। तो समाज के साथ पहचान बनाने की और अपनेपन की भावना तब आती है जब समूह के माध्यम से आप जुड़ते हो, उसमें पहचान बनाते हो, उसमें समाज के साथ रहते हो, तो अकेलेपन दूर हो जाता है। क्योंकि अब बहुत सारा लड़का या लड़की, बहुत सारा आदमी रहेंगे तो उसमें अकेलेपन कहाँ महसूस होगा? मान लीजिए आप अपना परिवार के साथ रह रहे हो तो उसमें अकेलापन महसूस होगा? नहीं होगा। तो समाज के साथ एक साथ रहना और पारस्परिक विश्वास और सहयोग की भावना को पोषित करता है। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। और पाँचवा पॉइंट ये हमारा लास्ट पॉइंट है और इसको आप लोग जानेंगे कि सीखने का अवसर मिलता है। कि अभी भी बात की कि मतलब मान लीजिए सबका दिमाग जो होता है अलग अलग होता है, तो वो क्या अच्छा बोल रहा है या क्या बुरा बोल रहा है, तो समाज में रहकर इस चीज़ को सीखा जा सकता है। तो इसलिए पाँचवा पॉइंट बोलता है सीखने का अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। ये फिर कहता है समूह में संचार और नेतृत्व, संचार को बोलेंगे तो कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे कौशल विकसित होते हैं। संकोची लोग भी समूह में भागीदारी से बहुत सीख सकते हैं। जो संकोच लोग होते हैं, जो बहुत संकोच करते हैं, किसी भी काम को करने में संकोची महसूस करते हैं, वो समाज में रहकर वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ये हमारा सीखने का अवसर होता है समाज में रहकर। तो ये हमारा 5 पॉइंट था। पहला पॉइंट हम क्या बोले? पहला पॉइंट बोले सामूहिक शक्ति और एकता। दूसरा पॉइंट बोले विचारों का आदान प्रदान और ज्ञानवर्धन। तीसरा पॉइंट बोले समस्या समाधान। चौथा पॉइंट सामाजिक पहचान और अकेलापन की भावना। पांचवा पॉइंट क्या बोले कि सीखने का अवसर।
क्योंकि समूह में रहकर ही ज़्यादातर प्राप्त किया जा सकता है। अकेले रहकर और समाज से दूर रहकर मतलब उस तरह से नहीं सीख सकते हो जिस तरह तुम समाज में रहकर सीखोगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ, समूह मन के विकास के महत्व को बताया, और 5 पॉइंट को अगर आप लोग लिखेंगे तो ये आपका बीएड का जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का आपका लर्निंग एंड टीचिंग का को कवर करता है, उस पर हम चर्चा किए। उसी में आता है और यानी शिक्षण एवं अधिगम का, जो कि अगर टीचर अगर बुक लेना चाहते हैं तो वो हरिशंकर सिंह जी हैं, तो उनका आप लोग पढ़ सकते हैं। और ये हमारा जो क्वेश्चन था उसको आप लोग बेहतर ढंग से आप लोग लिख सकते हैं। तो बस समूह मन के विकास का क्या क्या महत्व था, हम 5 पॉइंट देकर आप लोग पर चर्चा किए। और आगे भी इसी तरह मान लीजिए जो इम्पोर्टेंट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अवधारणा का क्षेत्र क्या क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अच्छा से पढ़िए, अच्छा से किसी भी काम को करिए, क्योंकि उसको फील्ड में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ पढ़ लिए और तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, तो उसको मतलब फील्ड में अपने अंदर में लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, ठीक है।